आध्यात्मिक भजन और सत्संग सुनने के लिए अपना अमृत समय लेकर रखे। तो अब चले कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका साहेब सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो आए। साहेब सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो आए। नैया भव सागर पार लगाए, जीव शरण में जो आए। नैया भव सागर पार लगाए, जीव शरण में जो आए। सत्संग की महिमा है अति भारी, सत्संग की महिमा है अति भारी। करता है कोई गुरु नामधारी, करता है कोई गुरु नामधारी। शब्द सूरत का मिलन कराए, जीव शरण में जो आए। शब्द सूरत का मिलन कराए, जीव शरण में जो आए। सत्संग दुनिया में रहता निराला, सत्संग दुनिया में रहता निराला। सुनता सो कुसंग दिल से निकाला, सुनता सो कुसंग दिल से निकाला। गुरु नाम रतन धन कमाए, जीव शरण में जो आए। गुरु नाम रतन धन कमाए, जीव शरण में जो आए। जीवन का यह ज्ञान सत्संग से हटता, जीवन का यह ज्ञान सत्संग से हटता। पाप और पुण्य का जाल है कटता, पाप और पुण्य का जाल है कटता। प्रेम हृदय में प्रभु का बसाए, जीव शरण में जो आए। प्रेम हृदय में प्रभु का बसाए, जीव शरण में जो आए। सत्संग से घट में होता उजाला, सत्संग से घट में होता उजाला। आया है लिख लो या हाँ लिख लीजिए, लेकिन सत्संग की लय रुक जाए, भजन की लय रुक जाएगा। ठीक है, तब जल्दी लिख दे रहा हूँ। में होता उजाला, सत्संग से घट में होता उजाला। ईश्वर का आवाज हरदम सुनाला, ईश्वर का आवाज हरदम सुनाला। अपने मन को सहज में हराए, जीव शरण में जो आए। अपने मन को सहज में हराए, जीव शरण में जो आए। जय गुरु बंद
सत्संग सुनता। जय गुरु बंदे सत्संग सुनता। देह में 10वां द्वार है। हाँ, ऐसे याद रखें आप लोग। जय गुरु बंदे जो सत्संग सुनता। जय गुरु बंदे जो सत्संग सुनता। देह में 10वां द्वार। हाँ? देह में 10वां द्वार है खुलता। देह में 10वां द्वार है खुलता। साहेब सहज सुहागिन बनाए, जीव शरण में जो आए। सहज सुहागिन बनाए, जीव शरण में जो आए। साहेब सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो आए। सब सत्संग सुना कर जगाए, सब शरण में जो आए। साहेब सबका। वैसे तो भजन के हर बंद में, हर लाइन में कुछ न कुछ राज, और भजन की पूरी लाइन का राज बतलाने में तो 1-2 घंटा में कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ सुनने को मिल जाए। तो साहेब सत्संग सुनाकर जगाए किसको? हाँ? कौन सी जीव को? जीव शरण में जो आए। और ना आए तो? हाँ? आ गया तो? ना आए तो? नहीं, आ गया तो? जान ले। तो आप लोग आए हो कि नहीं आए? ना, इसी का राज मिल रहा था ये। अब पन्ना छोटा मिला, जो मिला लिखा, अब लिखेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। अभी अभी पैगाम मिला आप लोगों के लिए, मैंने सुना रहा था और गुरु महाराज ने दिया। देखो जितने लोग आए हैं इनको आना मत समझना। क्यों? अभी ये मायाबद्ध है, अभी ये अपने मतलब के लिए आए, और जो मतलब के लिए आता है उसका आना और न आना आप क्या कह रहे हो? इसके बोले तो घर में आया। और छोटी सी बच्ची पर मुझे पैगाम मिला कि नहीं ये लोग आए नहीं है। कुछ लोग देखने के लिए आए हैं, कुछ लोग सुनने के लिए आए हैं, और कुछ लोग पालन करने के लिए आए हैं। इसमें कई तरह के लोग आए, तो कईयों तरह से आए हुए लोगों को आना नहीं समझा जाता है। कोई अपनी पीड़ा लेकर के, अपनी बीमारी, अपनी समस्या को लेकर के आया है, और कोई किसी काम के लिए आया है, कोई सर्विस के लिए, नौकरी पाने के लिए आया है, कोई अपने घर में भूत बाधा को भगाने के लिए आया है, पर आया है समस्या की गठरी लेकर आया, बोझ की गठरी लेकर के आया। इसलिए इनको आना नहीं, समझना है। आते हुए भी इनको समझना है कि अभी आए नहीं। क्योंकि यहाँ इंसान को आने की बात नहीं बताया गया। अभी आप लोग मनुष्य तन में आए हो, लेकिन मनुष्य तन के भीतर जो है वो आया नहीं है। वो कौन है? साहेब सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो
सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो आए। आया हुआ जीव की पहचान क्या है? जो शरण में आ गया जीव, उसकी पहचान क्या है? आने के बाद गुरु के वचनों का पालन करना, ये जीव का पहचान है। किसका पालन करना? गुरु वचनों का। तो आप लोग कहोगे पालन तो करते हैं, आप बताते हैं ना कि हल्दी का पाउडर और सौंफ का पाउडर और मेथी का पाउडर खाया करो। पालन तो कर रहा हूँ, यही बात है ना? ये नहीं है, ये तो मतलब में पालन करते हो, देह के लिए पालन करते हो, मुर्दा के लिए पालन करते हो। एक दिन जल भी जाएगा और जलने के बाद नामो निशान तक मिट जाएगा। जिस तक की इतनी महिमा, जिस तक की इतनी बड़ाई सभी वेदों ने गाया है। बड़े भाग्यवान सन पावा। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा को भी नसीब नहीं है ऐसा तन, और ऐसे तन को हम लोग पा करके भी आज किस्मत के लिए मारे मारे फिर रहे। क्यों? उसका एक कारण है, एक राज है। कौन सा? भाग्य बड़ा नर तन मिला, गए भजन को भूल। भाग्य बड़ा नर तन मिला, गए भजन को भूल। बिना संत का जय गुरु बंदे, लिखा भाग्य में सूल रे बंदे। लिखा भाग्य में सूल रे बंदे, लिखा भाग में सूल। काम हो जाए। बड़ा भाग्य, भाग्य बड़ा नर तन मिला। किसका भाग्य बड़ा? यही बात गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में लिखे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य कौन तन पावा? मानुष। कौन? तो इंसान, इंसान का तन पाया या जीव इंसान का तन पाया? आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग बताएं। फिर से याद रखना, इंसान का तन भाग्यशाली है। तो इंसान इंसान का तन पाया या जीव इंसान का तन पाया? तो भाग्यशाली कौन हुआ? और हम लोग वेद पुराण की बात पढ़ करके ढोलक तबला सीखते हैं, कहते हैं ये तन बड़ा भाग्यशाली है, तन भाग्यशाली है। कैंसर हुआ है किसी को, और शुगर हुआ है, टेंशन हुआ है इसी शरीर को, कहां से भाग्यशाली हुआ? इसी शरीर को लेकर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई फैटी है, किसी का 10-20 किलो पेट आगे निकला है, किसी का पीछे साइड में निकला है, किसी का एकदम अंदर है, पेट में निकला है। इसलिए ध्यान से सुनना, जिसका अंदर वो भी गड़बड़ और जिसका बाहर है वो भी, और जिसका बराबर है तो कैसे भाग्यशाली हुआ शरीर? कोई अमीर तो कोई गरीब, ये तन भाग्यशाली नहीं है। तन के भीतर आने वाली, रहने वाली, बसने वाली जो जीव है, इसका भाग्य उदय हुआ, यह सुंदर काया मिला। लेकिन इसका दुर्भाग्य कैसे हो रहा है? इतना भाग्यशाली शरीर मिलने के बाद आज नाना दुर्गति क्यों हो रहा है? इसका एक कारण है, भाग्य बड़ा नर तन मिला, गए भोजन को भूल। अच्छा भोजन नहीं, भजन।
आप लोग गलत बोल रहे हो। कोई ऐसा इसमें बैठा है जो कभी एक टाइम भोजन भी भूल जाता है? ये करना मकान नहीं है, शायद आज मैं भोजन किया हूँ, ऐसा कोई है क्या इसमें? एक भी व्यक्ति नहीं। इसका मतलब भोजन नहीं भूल पाते हो आप। भजन तो याद रखना, भाग्य बड़ा नर धन मिला, गए भजन को भूल, बिना संत का जय गुरु बंदे, लिखा भाग्य में सूल बंदे, लिखा भाग्य में सोल रे बंदे, लिखा भाग्य में सूल। भाग्य में क्या लिख दिया गया? सूल। जिसके कारण जो भजन कबूल नहीं किया, तो अब भाग्य में मान लिया जाए लिख गया सूल, तो बदलेगा कैसे? भाग्य बदलता कर्म है, रुपया नहीं। अगर कोई रुपया कमा करके सोचता हो कि मैं अपना भाग चमका लूं, उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। हाँ, रुपया कमाना अनिवार्य है, मैं नहीं कहता हूं रुपया मत कमाना, लेकिन तेरा किस्मत नहीं बदल सकता। किस्मत को बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? भाग्य बदलता कर्म है, खुद से कभी न हो। तो बड़ा गड़बड़ है, सारी दुनिया का जीना कर्म तो कर रहा हूँ, कर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो गुरु महाराज बड़ा उल्टा भाषा दिया। भाग्य बदलता कर्म है, खुद से कभी न हो। संत करावे जय गुरु बंदे, गया शरण में कोई बंदे, गया शरण में कोई बंदे, गया शरण में कोई। क्लियर हो गया? हाँ, गया शरण में जो जाता है उसका ही भाग्य बदलता है, और जो नहीं जाता वो भाग्य के बंधन में बंधा रहता है। यानी जो भाग्य में लिख दिया गया वो बदलता नहीं है, उसको तो झेलता ही है, भोगता ही है। और यह बात आप लोगों को नए तरीका से सुनने को मिल रहा। बात पुरानी है लेकिन तरीका इसलिए न सत्संग हर जगह होता है, न हर व्यक्ति सत्संग में जाता है। इसलिए शर्त है जो जाए साहेब सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो आए। साहेब सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो आए। ऐसा क्यों? सत्संग में जाए तो जीव जागे, ये बात समझ में नहीं आता। सत्संग में जाने से जीव कैसे जागती है? और हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि जीव क्या सोता है, जीव के पास क्या आंख है? अरे जीव के पास हाथ पांव होता है। यह तो सिस्टम या सुविधा किसके लिए है? हाथ पांव धारियों के लिए। विचार करना, माया के पास हाथ पांव है?
नहीं है, पता नहीं। सूरज के पास हाथ पांव है? हाँ? नहीं है, पता नहीं। चाँद के पास हाथ पांव है? हाँ? अच्छा। पानी के पास हाथ पांव होता है? हाँ? नहीं होता। मन के पास हाथ पांव होता है? हाँ? नहीं होता। ठीक। धन के पास हाथ पांव होता है? जमीन के पास हाथ पांव होता है? पेड़ के पास हाथ पांव होता है? हाँ? वैसे ही आत्मा के पास हाथ पांव, इसीलिए परमात्मा के पास भी हाथ पांव नहीं है। और आप लोग भगवान उसी को मानते हो जिसके पास हाथ पांव है। अष्टभुजाधारी, नवभुजाधारी, चतुर्भुजाधारी, जीवन सभ्यकारी। परमात्मा इससे परे है और आप लोग भटक गए कुसंग के कारण। इसलिए सत्संग सुनोगे तो भटकाव दूर हो जाएगा, और सत्संग सुनने को अवसर ना मिले तो भ्रम भ्रांति भटकाव आपका दूर होने वाला नहीं। तो सत्संग ऐसा तीर्थ है किया जो मानो जाए, सब तीर्थों का जय गुरु बंदे, फल जाता सो पार बंदे, फल जाता सो पार बंदे, फल जाता सो पाय। एक जगह मात्र सत्संग में डुबकी लगाने से ही मिल जाता है। अब आप सभी महात्माओं का इतिहास उठा करके पढ़ोगे यही मिलेगा, पर हमें याद नहीं है किसी महात्मा का, क्योंकि हमें अध्ययन करने का मौका नहीं है, लेकिन प्रमाण यही मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ करो दंडवत शरण में, सेवा सत्संग दान, करो दंडवत शरण में, सेवा सत्संग दान, जानो शास्त्रा जय गुरु बंदे, गुरु ले अपना मान रे बंदे, गुरु ले अपना मान रे बंदे, गुरु ले अपना मान। किसको गुरु ले मान? जो राम कथा सुनाता हो? हाँ? अच्छा भागवत कथा, तब अच्छा शिव चर्चा, तब किसको मान ले? हाँ? देखो एक बहुत कड़वी वचन है लेकिन सत्य है। वो क्या? इस संसार में धार्मिक गुरु बहुत है, पर आध्यात्मिक गुरु तो विरला होते हैं। पहचान क्या है? जैसे कबीर साहब के जमाने में तमाम गुरु थे, एक से बढ़कर के एक गुरु थे, लेकिन उनके जमाने में कबीर जैसा गुरु कोई नहीं था ना। चले गए बेटैया साहब, तमाम गुरु थे,
लेकिन उनके समान कोई क्यों? सारे गुरु पैगाम देते थे भगवान का, सारे गुरु प्रमाण देते थे वेद पुराण शास्त्र से। लेकिन कबीर साहब जैसे, दरिया साहब जैसे महापुरुष वो अपने शरीर के भीतर का प्रमाण देते थे। वो अपने ध्यान साधना की कमाई से प्रमाण देते थे। इसलिए आज जितने महात्मा हैं सब या तो राम कथा से सुनाएंगे, या तो भागवत कथा से सुनाएंगे, चाहे हनुमान कथा सुनाएंगे, शिव कथा सुनाएंगे, शिव चर्चा सुनाएंगे। अगर थोड़ा लेवल और बढ़िया है तो संत मता से सुनाएंगे। किस मता से? संत मता।